हेलो एवरीवन, आज हम वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो बेसिक्स टॉपिक्स होते हैं उन पे काफ़ी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। फैक्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसीलिए आज हम इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, सारे वाटरफॉल्स को लर्न करके जाइएगा और साथ ही में लेक्चर पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा और कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक हम क्या लेंगे ये जरूर बताइएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टेट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेट हम ले रहे हैं कर्नाटका, यानी कर्नाटका के अंदर कौन कौन से वाटरफॉल्स है उन्हें देखेंगे। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल जो है वो है कुंचिकल फॉल। कुंचिकल वाटरफॉल जो कि कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। हाइट की बात करें कि काफ़ी क्वेश्चन जनरली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर फॉल की हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट मीटर्स के अंदर देखें तो 455 मीटर है और ये इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है। इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में, विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें एक कुंचिकल फॉल होगा और आपको टिक करना है कुंचिकल फॉल। विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल? कुंचिकल फॉल इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द इंडिया। अभी किस टाइप का वाटरफॉल है? तो ये टायर्ड वाटरफॉल है। ओके, किस टाइप का है? टायर्ड वाटरफॉल। कौन सी रिवर पे है? वरही रिवर। कर्नाटका के अंदर वरही रिवर जो है उसके थ्रू ये वाटरफॉल जो है वो बनता है। की फीचर्स की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट के अंदर लोकेटेड है। इसका जो वाटर है रेगुलेटेड करता है मानी डैम की वजह से, है ना। इट्स वाटर फ्लो इज रेगुलेटेड बाय द मानी डैम। यानी देखिए, एक पेरिनियल रिवर्स होती है जो कि कंटिन्यूस फ्लो करती रहती है, लेकिन डैम की वजह से ये जो रिवर है वो कंटिन्यूसली फ्लो करती रहती है, क्योंकि डैम जो है कंजर्व किया जाता है वाटर। तो जब इतना ज्यादा वाटर कंजर्व करके रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो वाटर है उसका फ्लो जो है वो रेगुलेट किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो डैम है, ये जो वाटरफॉल है वो कंटिन्यूसली फॉल करता रहता है। कौन से फॉल की हमने बात की अभी? कुंचिकल वाटरफॉल, जो कि शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है और इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है। नेक्स्ट है जॉग वाटरफॉल। इसका नाम आप सभी ने सुना होगा। ये कर्नाटका के अंदर है अगेन, और इसकी लोकेशन सेम है, यानी कुंचिकल फॉल और जोग फॉल दोनों ही शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही लोकेटेड है। दोनों की एग्जैक्ट लोकेशन सेम डिस्ट्रिक्ट है। हाइट की बात करें तो ये कुंचिकल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हाइट है इसकी, क्योंकि ये 253 मीटर्स हाइट है इसकी। वन ऑफ द इंडियाज हाईएस्ट प्लंग वाटरफॉल है ना, यानी कुंचिकल तो हाईएस्ट है, लेकिन ये भी वन ऑफ इंडिया के अंदर एक ऐसा और है जो कि जिसकी हाइट लंबी है। तो वन ऑफ द इंडियाज हाईएस्ट प्लज वाटरफॉल। टाइप की बात करें सेगमेंटेड है और प्लज टाइप ऑफ वाटरफॉल्स है। एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम ये भी समझेंगे कि किस तरीके से वाटरफॉल्स के टाइप्स को डिस्क्राइब किया जाता है। आज हम सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें पे बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, वरना ये कहीं और ही चला जाएगा लेक्चर। हम एक पर्टिकुलर लेक्चर में ये भी बता देंगे आपको कि सेगमेंटेड फॉल्स क्या होते हैं, प्लग टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, ये जितने भी टायर टाइप्स ऑफ वाटरफॉल्स क्या होते हैं उन्हें हम एक पर्टिकुलर चैप्टर में डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। अब देखिए, जॉग फॉल जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर लोकेटेड है? तो ये शारवती रिवर पे लोकेटेड है। अब इसके कुछ की फीचर्स होते हैं जिसपे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंसिस्ट ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट केस्केड नेम्ड राजा, रानी, रोर एंड रोकेट। यानी ये 4 डिस्ट्रिक्ट केस्केड नेम है इस वाटरफॉल के, जिसे राजा कहा जाता है, रानी, रोरर और रॉकेट। एंड बेस्ट व्यू ड्यूरिंग मानसून। अगर आप मानसून के टाइम पे जॉग फॉल देखते हैं तो यू फील दैट ये सबसे अमेजिंग व्यू होगा मानसून का। अगर आप जॉग फॉल कभी जाएं घूमने तो आई थिंक इट इज अमेजिंग ट्रिप फॉर यू गाइज। यू हैव टू गो देयर एंड व्यू ड्यूरिंग द मानसून दिस फॉल। इसके बाद दूसरा कर्नाटक के अंदर है वो है एबी फॉल्स। एबी फॉल्स अगेन ये कर्नाटका के अंदर है। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये
मंदीकरी जो कि कोडुगु डिस्ट्रिक्ट के पास में एक छोटी सी जगह है जिसे मंदीकेरी कहा जाता है, वहां पर ये फॉल जो है वो लोकेटेड है। की फीचर्स की बात करें तो ये सराउंडेड बाय द कॉफी एंड स्पाइस प्लांटेशन, यहाँ पर पर्टिकुलर रीजन के अंदर काफी कॉफी प्लांटेशन और स्पाइस प्लांटेशन होता है। तो ये पूरा ही जो फॉल है वो इन प्लांटेशन के थ्रू मतलब पूरा सराउंडेड है एंड अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट विद अ हैंगिंग ब्रिज फॉर द व्यूइंग। तो ये बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस भी है। नेक्स्ट बात करते हैं मेघालय के अंदर। मेघालय का अंदर एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है जिसे नोहोकल की वाटरफॉल कहा जाता है, नोहो कालिकई वाटरफॉल। लोकेशन की बात करें नियर चिरापुंजी, ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ये लोकेटेड है चिरापुंजी, जहां पर इंडिया में सबसे ज्यादा मौसिनराम और चिरापुंजी ये दो प्लेस है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। इसकी हाइट की बात करें तो ये 340 मीटर्स हाइट है और टॉलेस्ट प्लज वाटरफॉल है इंडिया का, टॉलेस्ट यानी सबसे लंबा वाटरफॉल है। की फीचर की बात करें तो नॉन फॉर इट्स एमराल्ड ग्रीन पूल्स के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है, लोकल लीजेंड्स के लिए, और वाटर फ्लो इज इट्स पीक ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून के टाइम पे जो वाटर फ्लो होता है यहाँ से इस फॉल से वो बहुत ज्यादा होता है। मानसून के टाइम पे ओबियसली बारिश का समय होता है और चिरापुंजी मौसिनराम यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है जिसकी वजह से ये फॉल्स और ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। काफी वाटर जो है वो इन फॉल से फॉल फ्लो करता है। इसके बाद है नॉस्टिंगियन फॉल, सेवन सिस्टर वाटरफॉल भी इसे कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के अंदर वो कौन सा वाटरफॉल है जिसे सेवन सिस्टर वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, तो नॉस्टिंग वाटरफॉल जो है वो सेवन सिस्टर वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। लोकेशन ये अगेन मेघालय के ईस्ट खासी झील खासी हिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। इसकी हाइट 350 मीटर्स है। सेगमेंटेड टाइप ऑफ वाटरफॉल है ये। की फीचर की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट स्ट्रीम फ्लोइंग डाउन अ लाइमस्टोन क्लिफ स्पेशली विजिबल ड्यूरिंग द मॉनसून, यानी ये 7 अलग अलग जगहों से फॉल करता है और कंसिस्ट ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट स्ट्रीम फ्लोइंग डाउन अ लाइमस्टोन क्लिफ, जो कि मॉनसून में आपको देखने को मिलती है। ये इसकी की फीचर्स है, आपको हर वाटरफॉल के की फीचर्स याद करने हैं। इसके बाद गोवा के अंदर कौन कौन से वाटरफॉल्स है, तो दूध सागर, ये भी आपने देखो जॉग वाटरफॉल और दूध सागर वाटरफॉल सबसे ज्यादा फेमस है, आपने सुने होंगे। लोकेशन ये गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पे लोकेटेड है और ये भागवन महावीर सेंचुरी के पास में है ना, इसकी ये जो सेंचुरी है उसके अंदर ये वाटरफॉल फ्लो करता है। इसकी हाइट 310 मीटर है और ये 4 टायर्ड वाटरफॉल है। रिवर मांडोवी रिवर जो है गोवा की, उसके थ्रू ये वाटरफॉल बनता है। की फीचर की बात करें तो इसे सी ऑफ मिल्क नाम से जाना जाता है ड्यू टू इट्स मिल्की वाइट अपीयरेंस, और इसलिए इसका नाम दूध सागर वाटरफॉल है। और रेलवे ट्रैक पास डायरेक्टली द फ्रंट ऑफ द रेलफॉल, अगर आपने काफी यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स देखी हो कि एक रेलवे ट्रैक जा रहा है और वहां से वो जो वाटरफॉल है वो खिल रहा है, तो आप देखेंगे ये सबसे ब्यूटीफुल मॉनसून के टाइम पे व्यू है। अगर आप देखें कभी दूध सागर का, आप सर्च करके देखिएगा, आप जरूर वहां पर जाएंगे क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है मॉनसून के अंदर दूध सागर गोवा के अंदर, जो कि मांडोवी रिवर से फ्लो करता है। इसके बाद उड़ीसा के अंदर कौन सी है, ये फॉल है बरहेन पानी वाटरफॉल, है ना, बरहे पानी वाटरफॉल। लोकेशन शिलीपल नेशनल पार्क जो है उसके अंदर ये वाटरफॉल है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओडिशा। इसकी हाइट 399 मीटर्स है। सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है ये इंडिया का और इसका टाइप 2 टायर वाटरफॉल है और रिवर जो है वो है बुद्ध बलंगा रिवर के ऊपर ये वाटरफॉल बना हुआ है। इसके बाद उड़ीसा के अंदर एक और है जिसे हम जोरंदा फॉल बोलते हैं। इसके लोकेशन है शिलिम्पाल नेशनल पार्क, अगेन उसके अंदर ही है। इसकी हाइट 150 मीटर है और ये काइंड ऑफ प्लंग वाटरफॉल है, इसका टाइप है ये। इसके बाद केरला के अंदर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है अथरियपली वाटरफॉल। लोकेशन तिरुसुर डिस्ट्रिक्ट, हाइट 24 मीटर्स, रिवर चैलकुंडी रिवर्स के ऊपर बना हुआ है। की फीचर, इसका निक नेम है नियाग्रा ऑफ इंडिया, है ना, नियाग्रा ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है क्योंकि इसकी विड्थ और पावर, मतलब जिस
जो वाटर का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। इट इज़ द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन केरला एंड अ पॉपुलर फिल्मिंग लोकेशन, यानी सबसे ज़्यादा शूटिंग्स जो होती है या फिर एक फिल्मी लोकेशन हम जिसे बोलते हैं वो यहाँ पर है, और केरला का ये हाईएस्ट और लार्जेस्ट वाटरफॉल कहा जाता है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं, जैसे ये है तरलियार वाटरफॉल, जिसे रात टेल वाटरफॉल भी कहा जाता है, रेड टेल वाटरफॉल सॉरी। लोकेशन है दिंडुगल डिस्ट्रिक्ट पे ये लोकेटेड है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है ये। हाइट की बात करें 297 मीटर्स, ये हाईएस्ट वाटरफॉल है तमिलनाडु का। ओके, ये आपको याद रखना है। आप पर्टिकुलर जैसे कि अगर आप तमिलनाडु के अंदर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें पूछा जाता है कि तमिलनाडु का हाईएस्ट वाटरफॉल क्या है। टाइप है हॉर्स टेल टाइप ऑफ वाटरफॉल, रेड टेल फॉल कहा जा रहा है इसे। हॉर्स टेल टाइप ऑफ इसका वाटरफॉल है, यानी हॉर्स की जिस तरीके से टेल होती है ना, इस तरीके से आपको बहुत सारी वो दिखने को मिलती है, इस तरीके से आपको वो वाटरफॉल दिखता है। इट इज लॉन्ग नैरो कैस्केड रिसेंबल और रेड टेल व्हेन व्यूड फ्रॉम द डिस्टेंस। अगर आप इसे दूर से देखते हैं तो एक रेड टेल यानी चूहे की पूंछ की तरह आपको ये दिखेगा, इसलिए उसे तलियार फॉल या रेड टेल फॉल्स के नाम से जाना जाता है तमिलनाडु के अंदर। इसके बाद कुछ और भी हमारे इंडिया के अंदर वाटरफॉल्स है, जैसे कि चित्रकूट वाटरफॉल छत्तीसगढ़ के अंदर है, इंद्रावती रिवर पे बना हुआ है। इसका की फीचर है कि ये वाइडेस्ट वाटरफॉल है इंडिया का, जिसे निघारा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हॉर्स शू शेप टाइप का इसका क्या है, टाइप है, यानी इस शेप का ये बना हुआ है। इसके बाद वज्रराय वाटरफॉल जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, ये सतारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। इसकी हाइट 260 मीटर है और ये 3 टायर्ड वाटरफॉल है। इसके बाद क्यून वाटरफॉल अगेन महाराष्ट्र के अंदर, जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट लोनवाला जो है वहां पर लोकेटेड है। इसकी हाइट 200 मीटर्स है और ये भी 3 टायर्ड वाटरफॉल है। वजारा फॉल और कुन फॉल जो है वो सेम ही इसके फीचर्स है, लगभग दोनों ही 3 टायर्ड वाटरफॉल्स हैं, उनकी हाइट लगभग सेम है और महाराष्ट्र के अंदर ही है। तो ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स है जो आपके जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, साथ ही में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चन तो एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जाते हैं, या फिर अगर आप कोई रिटर्न एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी छोटी छोटी आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम हर रोज़ एक ना एक टॉपिक डालते हैं। आप सभी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर टुडे।